बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हुई तेज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने भी इस मांग का कर दिया समर्थन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात होनी चाहिए। यह अच्छी बात है, उन्होंने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और उनको बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है उसकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। आप उनकी राजनीति से सहमत असहमत जरूर हो सकते हैं, पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं और जिस संघर्ष के साथ वो राजनीति में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां पर लंबे समय तक एक धुरी वो भारत की राजनीति की वो बने रहे। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के शराबबंदी खत्म कर देने के वादे पर नीतीश सरकार में जदयू के मंत्री श्रवण कुमार ने किया पलटवार। प्रशांत किशोर पर बोला हमला। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की आत्मा को आहत किया है। गांधी जयंती पर उन्होंने अपने पार्टी का नामकरण कर पार्टी बनाकर शराब की बिक्री शुरू करने की घोषणा कर दी है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा पूरे देश की आधी आबादी की मांग है शराबबंदी होनी चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू किया है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा तेजस्वी यादव को विकास की कोई भी समझ नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा तेजस्वी यादव सिर्फ जाति की बात करते हैं, उनसे रंगदारी बालू एवं शराब माफिया की बात करें तो वह टिप्पणी कर लेंगे, अपराध के मामले पर चर्चा करेंगे। यह हास्यास्पद लगता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर तेजस्वी यादव का आया बयान। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव के रिजल्ट पर जताई हैरानी। तेजस्वी यादव ने कहा हरियाणा का माहौल पहले कुछ और लग रहा था, बीजेपी के नेता भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन चुनाव का जो भी परिणाम आया है वह आश्चर्यजनक है। दूसरी जगह जो बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है, हरियाणा का माहौल कुछ और लग रहा था। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट हों, बड़े से बड़े विद्वान हों या खुद बीजेपी के खुद नेता ही कॉन्फिडेंट नहीं थे हरियाणा के बारे में, तो एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आया है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिनको चुनती है इसका हम लोग स्वागत करते हैं। तेजस्वी यादव ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी की जीत को बताया एक तरफा परिणाम। उन्होंने कहा कश्मीर में पहले से पता था कि बीजेपी की हार होने वाली है। परिणाम आया तो आप देखिए तो एक तरफा है और उसमें पहले से हम लोग जान रहे थे कि भाई कश्मीर में जो चुनाव है वहाँ बीजेपी की हार होगी। एक सवाल है सर, पटना इस्कॉन मंदिर में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। मंदिर के अध्यक्ष पर पैसे गबन और भक्तों से शारीरिक शोषण करने का लगा गंभीर आरोप। अलग चीज़ें गलत चीज़ें हो रही थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर कंप्लेंट करी इस्कॉन अथॉरिटी में, जिसमें टेम्पल प्रेसिडेंट का एक लड़की के साथ बिना कपड़ों के वीडियो है वो था। उसके अलावा ब्रह्मचारी को ये लोग प्रसाद वगैरह नहीं देते, लोगों ने ब्रह्मचारी को ये कहीं ना कहीं मारते रहते, वो आप सबके सामने ये सारे सबको मारा हुआ है। उसके अलावा पैसों का इनका काफ़ी घोटाला है। तो ये सारी कंप्लेंट हम लोगों ने ऊपर कंप्लेंट करी थी आज। तो इन लोगों ने हम लोगों को बार बार फ़ोन करके बोला कि भाई मीटिंग कर लो, हम लोग नहीं चाहते कि चीज़ें और बढ़ जाए, आप मीटिंग कर लो। पटना इस्कॉन मंदिर में मारपीट की घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी। वो भी यहाँ पर आ रहे थे, तो उनके साथ में कुछ मामले इनके पूर्व से भी रहे हैं। फिलहाल जो विवाद हुई है मंदिर में, तो निश्चित रूप से मंदिर सार्वजनिक प्लेस है और इस पर इस तरह से झगड़ा होना एक कहीं बहुत बड़ी